जय हिंद। मेरा नाम है अलख पांडे और आज मेरे साथ हैं देवी प्रसाद। तो देवी प्रसाद इस समय एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के छात्र हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज MKCG मेडिकल कॉलेज से। तो देवी एकदम शुरू से शुरू करेंगे कि कहाँ पे जन्म हुआ, प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई, बचपन में आपके दोस्त कैसे थे, घर का माहौल कैसा था। तो पहले इस बारे में बात करते हैं। सर मैं गांव से ही पैदा हूँ। मतलब गांव से मैं 1-2 साल रहा हूँ। उसके बाद मेरे पिताजी की एक गांव के शायद 10 किलोमीटर दूर एक छोटा सा शहर है, तो वहाँ पर शिफ्ट हो गए हम। तो मेरा प्रारंभिक शिक्षा वहीं पर शुरू हुई। तो उसके बाद जो मेरे पिताजी के टीचर थे गांव में, तो वहाँ क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश पढ़ाते हैं। इंग्लिश पढ़ाते हैं। हाँ। तो मुझे 8, 9, 10 वहीं पर पढ़ना पड़ा। मेरे पिताजी चाह रहे थे कि मैं उनके अंडर ही पढ़ना चाहूँ, तो वो हर रोज़ मुझे उनके साथ लेते थे उनके स्कूल में। अब पहले से मैं इतना अच्छा बच्चा नहीं था, मतलब टॉपर वाले बच्चा नहीं था। तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट था। मेरा मैथ और साइंस ये दोनों में इंटरेस्ट थी। तो इस सब्जेक्ट में मैं मार्क्स ले आता था, मतलब 100 से 90 के अबव ले आता था। तो और जो दूसरे सब्जेक्ट से इनमें मेरा मार्क्स इतना अच्छा नहीं आ रहा था। तो जब मैं 9th हो गया, तो 10th में जब गया, तो मेरा ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मतलब मैं तो पढ़ाई में अच्छा कर सकता हूँ। तो मैं 12-13 घंटे पढ़ा, मतलब उस वक्त 10th में। तो वहाँ पर मेरा स्कोर आया 89.5% उड़ीसा बोर्ड में। तो उड़िया मीडियम से मैं पढ़ रहा था। तो मेरे पिताजी ने मुझे एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले ली 11th और 12th में। तो वहाँ पर क्या हुआ था कि मैं उड़िया मीडियम से, मतलब मेरा सब कुछ जो फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह वो सब उड़िया मीडियम से थी। मतलब जब मैं 11th-12th में आया, तो वहाँ पर जो फिजिक्स और केमिस्ट्री वहाँ पर इंग्लिश में था। मतलब एकदम से उल्टी उड़िया से इंग्लिश को चला आया। तो वहाँ पर बहुत सारी दिक्कत हुई मुझे पढ़ने में। तो मैं 11th-12th इसी से ही निकल गया कि मैं कैसे उसको अकोमोडेट करूँ कि इंग्लिश से उड़िया। मतलब पहले जो आपकी साइंस की मैथ की किताब थी, हाँ, उसमें उड़िया भाषा लिखी उड़िया भाषा से 10th तक, और फिर 11th से अचानक से इंग्लिश से आई। सारे टर्म्स इंग्लिश के सारे टर्म्स आ गए इंग्लिश में। तो नीट की जो एग्ज़ाम है, मैं वहीं से जाना कि नीट एग्ज़ाम है, मतलब मेडिकल कॉलेज में एंट्री करने के लिए। तो 11th में मैं जाना मेरे दोस्त से। 12th में मैं 2020 में ख़त्म किया। तो वहाँ पर मेरा स्कोर आया 12th में 85.5% आया। तो उसके बाद मैं कोरोना आया था 2020 में। तो मेरा जो लास्ट एग्ज़ाम था बायो का, वो पोस्टपोन हो गया था, वो एक्सटेंड हो गया था। उसका डेट जुलाई को होना था। तो जुलाई में चला आया। तो मैं घर को चला आया, मतलब मार्च में जब कोरोना आया, तो मैं घर चला आया। तो मैं वहाँ पर बायोलॉजी का एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहा था और नीट का भी एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप किया था। तो उसी वक्त 2020 में तुमने 12th पास किए। अब तुम नीट का एग्ज़ाम लेने जा रहे हो। हाँ, ठीक है। 2020 जुलाई में मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा से बिगड़ गई। तो हमने उनको न्यूरोलॉजी के पास लिया। तो न्यूरोलॉजिस्ट ने 1 महीने के लिए दवाई दी, मतलब उससे कुछ काम नहीं बन रहा था। मतलब तबीयत इस समय पिताजी कहाँ पे थे, गांव में कि शहर में तुम्हारे साथ? मतलब शहर, मतलब छोटा सा शहर था, वहीं पर थे। ये क्या नाम है शहर का? बालीचंद्रपुर। तो पूरा परिवार यहीं आ गया था? हाँ, वहीं पर थे, मतलब बचपन से वहीं पर थे। अच्छा। तो वहीं पर मतलब हम कटक SCB में गए थे पिताजी को लेकर न्यूरोलॉजी के पास। तो न्यूरोलॉजी वाले ने हमको 1 महीने के लिए दवाई दी थी पिताजी को। तो उससे कुछ काम नहीं बन रहा था। तो हम फिर से ऑर्थोपेडिक्स के पास गए। तो वहाँ पर हम MRI की। तो MRI से निकला कि उनको कैंसर है बैकबोन में। तो हमको ये बात पता चली जुलाई को। तो उसके बाद नीट का एग्ज़ाम भी एक्सटेंड हो गया था सितंबर को। तो मतलब इसी बीच मेरा पिताजी की वो जो मतलब लाइट्स वगैरह पड़ रहा था वहाँ पर, मतलब लुम्बार तो भटीपरा में, वहीं पर उनके बोन कैंसर हुई थी। तो इससे क्या हुआ था कि उनकी पिछली हिस्सा, मतलब जो
लोअर लिम्ब है वो पैरालाइज्ड हो गया था पूरी तरह से, तो वो व्हील चेयर में बैठ गए थे। तो पापा स्कूल में टीचर थे और फिर उसके बाद ये प्रॉब्लम आ गई, तो फिर टीचिंग तो छोड़नी पड़ी होगी। टीचिंग नहीं छोड़ी थी, मतलब वहाँ उस वक्त कोरोना की चल रहा था फर्स्ट वेव, तो स्कूल बंद थी, मतलब उस वक्त ऑनलाइन में क्लासेस हो रहा था। तो ऑनलाइन में जो क्लासेस हो रहा था तो वो घर में बैठकर ही कर रहे थे क्लासेस। डॉक्टर ने क्या बोला था कि मतलब कैंसर है बट इट डॉक्टर कैन बी ट्रीटेड? मतलब हमको कोई पता नहीं था कि पिताजी का स्टेज 4th स्टेज में मतलब है। तो हमको ये कहा था कि डॉक्टर ने कि आप उनको अच्छी सी ट्रीटमेंट दो, मतलब हम घर में, तो वो अच्छे हो सकते हैं, मतलब फिर से चल सकते हैं। तो हमने वही की कि उनका ट्रीटमेंट भी अच्छा चल रहा था। मतलब मेरा पिताजी के ट्यूशन थी घर में, कोचिंग सेंटर थी हमारी, तो वो कोरोना के वक्त घर में पढ़ रहे थे बच्चे। तो जो बच्चे आ रहे थे तो पिताजी ने कहा कि मतलब वो बच्चे जो आ रहे हैं तो उनको थोड़े पढ़ा लेना, क्योंकि उनको ये लगता था कि जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं उनको मतलब शिक्षा आधी से मतलब आधा आधा नहीं रहना चाहिए, तो उनकी पूरा सिलेबस ख़त्म करनी है। तो हम जुलाई अगस्त सितंबर ये जो महीना है तो ये आधा सिलेबस ख़त्म हो गया होगा, मतलब शुरू हो गया था। तो उनको कोई दूसरे कोचिंग वाले वो अलाउ नहीं करेंगे कि आधा सिलेबस ख़त्म हुआ है तो उनको हमारा इंस्टीट्यूट में लेने के लिए। तो हम वहाँ पर पढ़ा रहे थे, तो मैथ्स और साइंस वही पढ़ा रहे थे हम। और आप? हाँ, अच्छा। हम पढ़ा रहे थे वहीं पर 11th मतलब 10th और 9th के बच्चे को। जब से पिताजी की तबीयत खराब हुई हाँ। फिर आप पढ़ाने लगे। हाँ। और अभी नीट का पेपर होने वाला है? मतलब नीट का पेपर छूट गया है मेरा छूट गया। उसके अंदर, क्योंकि पिताजी को मेडिकल लेना है और घर में भी मैं मेरा माँ और बड़ा दीदी है, तो मैं माँ जी के साथ जाता था मेडिकल में। तो जिम्मेदारी तो हाँ, आ गई। तो उसके बीच मेरा मतलब नीट का भी पेपर छूट गया, मतलब मैंने नहीं दिया उस वक्त। तो क्या सोचा था अगले साल दूंगा? हाँ, अगले साल अच्छे से रहते प्रिपेयर करके दूंगा, मतलब वहीं पर पिताजी ने भी बोला कि तुम चले जाओ कोई ऑफलाइन कोचिंग, मतलब वहाँ उस वक्त तो कोई ऑफलाइन कोचिंग नहीं हो रहा था, मतलब ऑनलाइन में हो रहा था। मतलब मुझे इतने ट्रस्ट भी नहीं था ऑनलाइन कोचिंग में, तो इसलिए मैं कुछ भी नहीं किया, मतलब घर में बैठा। डॉक्टर जी बोले थे कि पिताजी का ख्याल रखना, मतलब इस फेज में मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी चली आई थी कि मैं फैमिली को संभालूं और मेरे फ्यूचर को देखूं, तो मैं अपने फैमिली को ही चूज़ किया। तो इसलिए मैं पढ़ भी नहीं पा रहा था, मतलब कोई नीट की उस वक्त मेरे माइंड में नीट भी नहीं थी, मतलब कहाँ गुम हो गया था नीट की तैयारी। तो मैंने जैसे करके 2020 निकाल ली, और उसके बीच में पिताजी का एक ही मेरे पिताजी एक सपना था कि मेरे बहन की शादी उसको देखना था। 2020 में नीट नहीं दे पाए? नहीं दे पाए। फिर 21 में? 21 में मैं दिया था, मतलब नीट का एग्जाम दिया नीट। 21 में पापा की तबीयत साल भर खराब थी। हाँ हाँ, और बता रहा तुम हूँ। ट्यूशन पढ़ा रहे? हाँ। बड़ा एक सवाल है कि जो मैं समझ पा रहा हूँ तुम्हारी कहानी के अंदर घुस के, तो पिताजी टीचर स्कूल में और फिर ट्यूशन ले रहे थे, फिर आप ट्यूशन लेने लगे उनकी जगह। इस बीच कैंसर डिस्कवर हुआ, कैंसर हो गया उनको, और दीदी की शादी, कैंसर का इलाज, दीदी की शादी, सब तो बहुत पैसा। बहुत पैसा, मतलब पिताजी की कोई सेविंग्स थी, जितने साल वो टीचर थे तो कुछ सेविंग्स कर रहे थे, तो वो सेविंग्स के पैसे वहीं पर ही ख़त्म हो गई। मतलब पिताजी के कैंसर, वो जो लाइट्स वगैरह पड़ा उनके बटीबरा पर, तो वहाँ पर मतलब बहुत सारे पैसे वहीं पर ही खर्च हो गए, और जितने भी थे वो दीदी की शादी में लगा दी, और थोड़ी सी मतलब लोन लिए थे हम दीदी शादी के लिए। तो पर आप लोग को ये पता था कि आपके घर वालों को पता था कि 4th स्टेज पे? पता था मम्मी लोग को? मम्मी को पता था, मतलब हमको कभी बताया नहीं। बोले थे कि वो ठीक हो जाएंगे, अब अगर आप पूरा एफर्ट मार रहे थे? एफर्ट मारो तो वो ठीक हो जाएंगे। तो मैं वही सोच करके कि मेरे पिताजी एक बार ठीक हो जाए तो मैं नीट के लिए प्रिपेयर करने के लिए बाहर जाऊंगा, कि जो कुछ सोचूंगा, मतलब उनको मेडिसिन देना, उनको फिजियोथेरेपी करना, और उनको बाहर टहलने के लिए वो वॉकर था, वो वॉकर से चल रहे थे, मतलब उनके साथ साथ चल रहा था मैं, और उनको नहाना, मतलब मैं ही उनको नहा लेता हूँ उनको। तो ये सब वगैरह, और मेडिकल, और हफ्ते में 2 बार मेडिकल जाते थे।
तो उनके साथ जाता था मैं मेडिकल। तो उसके बाद 2021 तक भी ये चला, ट्यूशन भी चल रहा था। मतलब 2021 मार्च जब हुई तो मतलब एक साल की कोर्स ख़त्म हो गई तो ट्यूशन में, तो मैं ट्यूशन छोड़ ली। मतलब मैं इतना संभल नहीं पा रहा था। तो उसके बाद पिताजी की तबीयत भी सुधर नहीं आई थी, मतलब वो चल भी रहे थे धीरे धीरे। तो उसके बाद जब 2021 की जून में आपकी लॉन्च हुई 2020 वाला जो यकीन बैच, तो मैंने वही परचेस करने के लिए कोशिश की। मतलब उस वक्त वो मैं 2022 का जुलाई में लिया। तो उस वक्त मैं टाइम निकाल रहा था, मतलब तीन लेक्चर आ रहे थे उसके लिए सिर्फ टाइम निकल रहा था मेरे से। तो रिवीजन के लिए उस वक्त टाइम नहीं था। और मैं जुलाई में लिया। जून का जो एक महीने का जो गैप है बैकलॉग से, तो वो भी था मेरे साथ। तो मैं उसको संडे और सैटरडे ये दोनों छुट्टी थी, तो उस वक्त मैं कवर अप कर रहा था। तो उसके बाद जुलाई अगस्त में पिताजी की तबीयत फिर से बिगड़ गई। तबीयत फिर से, मतलब उनको याद नहीं रहा कि 2 साल के पीछे क्या हो रहा है। मतलब दीदी का शादी हो गया है वो भी याद नहीं है पिताजी को। तो डॉक्टर जी के पास गए तो उन्होंने बोला कि सोडियम पोटासियम की लेवल कम हो गई, तो उनकी याददाश्त चली गई है। तो फिर से थोड़ी सी तबीयत आई, मतलब वो उनकी याददाश्त आया 2 दिन के बाद। तो उसके बाद अक्टूबर को उनकी तबीयत बहुत सी बिगड़ गई। तो डॉक्टर के पास जा रहे थे, मतलब डॉक्टर भी क्या कर सकते हैं, मतलब कैंसर का तो लास्ट स्टेज है। तो वो शिफ्ट कर दिए घर को। तो घर में ही रह रहे थे हम 8th की रात को। तो रात भर वो सो नहीं पाए, मतलब उनको पेन हो रहा था, इधर पेन हो रहा था हाथ में पैर में। कभी हॉस्पिटल उस वक्त डॉक्टर ने बोला कि सुबह आ जाना। तो रात में वो डॉक्टर नहीं थे, जो पिताजी का जो कैंसर वाले डॉक्टर थे तो वो नहीं थे। तो वो रात भर मैं पिताजी के पास बैठा था, तो उनके पैर दबा रहा था। घर पे आप और मम्मी थे? मम्मी भी थे। तो हम बार बार करके मैं सो जाता था, तो मम्मी उठकर उनके तबीयत देख रही थी। अक्टूबर 9 को सुबह तो अच्छी लगी उनको, तो वो सो रहे थे। तो मैं उनके पास ही बैठकर लेक्चर देख रहा था, आपकी बायोलॉजी का जूलॉजी का लेक्चर देख रहा था। तो उस वक्त वो उनके पास ही बैठा था, वो मुझे ही दिख रहे थे। मतलब वो कुछ बात नहीं कर रहे थे, मतलब उनकी बात करने की जो पावर है वो चली गई थी। उनके पास ही मैं जाकर उसके बगल में बैठ गया और मैं माँ जी को भी बुलाया कि पिताजी कुछ बात भी नहीं कर रहे। उसी वक्त वो मेरे से ही दिख रहे थे और तभी आंखें ऊपर करके उनकी मतलब वो डेथ हो गई। तो मैंने उनको CPR दी, मतलब कुछ हो सकता है, मतलब वह एम्बुलेंस को भी बुलाया। तो बहुत देर हो गई थी उस वक्त, तो वहीं पर वो हमको छोड़कर चले गए। मेरे पिताजी 2 महीने से पहले मुझे बताया कि तुम मेरा संस्कार जो शब्दा होता है, तो उसको हमारा एक पुरी में एक जगह है स्वर्ग द्वार, तो वहाँ पर जो संस्कार होता है तो वहाँ से मतलब वो आत्मा स्वर्ग में चले जाता है। वही एक है प्रथा है वहाँ पर। तो उन्होंने मुझे बोला था कि तुम मेरे मरने से बाद तो वहीं पर मुझे शब्दा करना। तो मैंने उस वक्त कहा था कि ये बात आप क्यों सोच रहे हैं, मतलब उनको पता चल गया था कि मेरा टाइम बहुत ही कम है। तो मुझे मतलब उनका सपना एक ही था कि मुझे डॉक्टर होता हुआ देखना है। तो मैं उस वक्त बहुत ही सदमे में चला गया था। मतलब वो उस दिन के बाद हिंदू धर्म में एक रिचुअल है 13 दिन तक कुछ मतलब रिचुअल वगैरह रहता है 13वीं होने तक। हाँ 13वीं दिन तक। तो उस दिन तक मैं क्लासेस भी नहीं की। तो उसके बाद हम शहर से गांव शिफ्ट हो गए। तो उसके बाद ये मतलब नवंबर को मैं एक घर रेंट में लिया, कटक में चला आया। तो वहाँ से पढ़ने के लिए मतलब उस वक्त मुझे मेरे माताजी ने बोले कि तुम चले जाओ, अब तुम्हारा जो भी करना था फैमिली के लिए वो बहुत काफ़ी कर लिया, बट अब तुम जाओ पढ़ने के लिए, जो पिताजी का सपना था वही पूरा करो। उस वक्त मेरा
ख्याल में वही पिताजी की आंखें ही दिख रही थी कि वो कुछ भी कह रहे थे, मतलब मुझे कह रहे थे कि वो तुम डॉक्टर बन जाओ। उस वक्त मैं घर को छोड़कर एक चला आया कटक में। वहाँ पर एक घर रेंट में लिया 1600 का रुपये में। वो घर था, छोटा सा घर था, पढ़ाई के लिए ही काफ़ी था, वो छोटा सा ही कमरा था इतना। तो वहाँ पर मैं चला आया, पढ़ने लगा। जितने भी बैकलॉग्स थे वो 1 महीने का, जो अक्टूबर से नवंबर तक जितने भी बीच में, तो वहाँ पर उस वक्त दशहरा चल रहा था, तो वहाँ पर ज़्यादा भी पढ़ाया भी नहीं था, मतलब दशहरा का छुट्टी था, तो इसलिए उसी बीच जितने भी क्लासेस हुई थी उसका बैकलॉग्स हो गया था, मतलब 2-3 चैप्टर का बैकलॉग हो गया था। तो मैं उसको धीरे धीरे ख़त्म किया, मतलब वहीं पर पढ़ रहा था, मतलब वहाँ पर मैं पढ़ाई कर रहा था, लेक्चर दिख रहा था, रिवाइज कर रहा था, और टेस्ट देने के लिए जो टाइम होता था वहीं पर से बैकलॉग की कवर कर रहा था। तो मैं हर दिन एक लेक्चर का बैकलॉग कवर कर रहा था। तो ऐसे करके मैं जनवरी और दिसंबर-जनवरी तक सब बैकलॉग कवर हो गया। तो ऐसे करके मैं सारे टेस्ट सीरीज़ दिया, और जो भी है मतलब जहाँ से भी मिल रहा था क्वेश्चन वगैरह, जो भी बाहर से, तो मैं वो भी दे रहा था। मतलब मैं एग्ज़ाम से पहले 2 महीने के अंदर, तो मेरा एग्ज़ाम था जुलाई 17 को था, तो मैं जो जितने भी टाइम थे उसके अंदर मैंने शायद 80 से 90 क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे। 80 से 90 मतलब PYQ वगैरह, वो जो भी आ रहा था, मतलब इस साल का पेपर, उस साल का पेपर। तो रोज एक पेपर कर रहे हाँ, थे? एक पेपर दे रहा था, मतलब एक दिन में 2 भी पेपर दे रहा था, मतलब बहुत सारे दिया था, मतलब वो OMR शीट में निकाल लिया था आपका बहुत सारे, तो उनमें दे रहा था। और मेरा मार्क्स भी इम्प्रूव हो रहे थे, मतलब 600, 610, 600, मतलब 631 का भी मैं टच ही नहीं किया। मैं पहली इस बार बीच घर नहीं गए एक बार? घर, मतलब घर को गया था, मतलब जब किसी चीज़ में सिग्नेचर मेरा चाहिए तो उसी वक्त गया, मतलब जिस दिन गया उस दिन चला आया। मतलब उस वक्त मैं घर को मतलब जा नहीं रहा था, मोबाइल से बातचीत हो रही थी वहाँ से कि अब ठीक हो, वो बता रहे थे कि हाँ हम ठीक है, तुम टेंशन मत लो, तुम पढ़ाई करो। उस वक्त में कोई दोस्त, रिश्तेदार कुछ भी नहीं, मतलब आपकी जो डायलॉग थी ना कि एकदम से योगी बन जाओ, मतलब तपस्या मूड में चले जाओ, तो वही बात मैं फॉलो कर रहा था उस वक्त कि किससे भी बात नहीं। हमारा जो है विद्यार्थी का 5 लक्षण, गृहत्यागी, मतलब गृहत्याग मतलब घर से अलग से रहना, मतलब किससे भी बातचीत नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई रिलेटिव्स नहीं, तो सब वहीं पर मैं सिर्फ पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं। मतलब मैं एक ही कमरा में रहकर पढ़ रहा था, मतलब जब बोर हो जाता था तो मैं आपकी जो मोटिवेशन वाली वीडियो और जो सर जी की जो मोटिवेशन वाली वीडियो वो देख रहा था। मतलब मुझे रात में जब सपने में भी वो जो फिजिक्स का जो सवाल दिन में नहीं किया था वही आ रहे थे, मतलब पढ़ाई के अलावा और कुछ भी नहीं, मतलब सेकेंडरी कोई भी चीज़ मेरे माइंड में नहीं आ रहा था। तो 2020 में नीट का पेपर नहीं दिया? नहीं, एक बार तबीयत खराब हुई थी अचानक। 2021 में दिया था 177 आया था। 177, उस टाइम भी वही फेस चल रहा था, कोई प्रॉब्लम। और 177 आया था पिछले साल, फिर अगले साल आया 631, फिर कॉलेज मिला। हाँ सर। तो ये तो लाइन के इस तरफ की कहानी थी अभी तक, बहुत ज़्यादा टफ थी तुम्हारी कहानी तो। खैर अब लाइन के इस तरफ चलते हैं, कॉलेज मिलने के बाद कैसा लगा यार? पेपर वाले दिन का बताओ, पेपर देकर जब आए? पेपर देकर जब आए तो हम आंसर शीट नहीं मिला था, तो उस वक्त एक फिजिकल लाइव वीडियो आ रहा था, तो पेपर सॉल्व करने, तो वहीं पर बैठ गया मैं। और मेरा एक दोस्त भी था मेरे पास, वो रह रहा था पास में, मेरे पास वाले कमरे में रह रहा था, तो वो भी मेरे पास बैठा, और हम दोनों वो मतलब सर शायद कोई दूसरे पेपर का है, मतलब क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो मतलब वो अलग से है, तो वो देख रहा था कि मुझे बोल रहा था कि उसका ऑप्शन पढ़ रहा था, तो मैंने वही ऑप्शन को मैं जो किया था तो वहीं पर मैं टिक मार रहा था। तो ऐसे करके मैं जब मेरा चेक किया तो मेरा वहाँ आया 6
44 आया था, मतलब उस टाइम। तो मैं ये बात पहले मैं मेरे माँ को बोला, तो उन्होंने बोले कि तुम अब सो जाओ, कल को देखना, मतलब तुम अभी ये चेक मत करो। मतलब मैं चेक कर लिया था। वो कह रहे थे कि अगर ये चेक कर लेगा तो टेंशन में आ जाएगा कि क्या करेगा, हुआ कि नहीं, वो नहीं हुआ है। तो मैं चेक कर लिया था, मैं बोल दिया कि मैं इस बार हो जाएगा, मेरा मेडिकल हो जाएगा, जो गवर्नमेंट कॉलेज की 100% गारंटी है। तो वो भी खुश हो गए, और उसके अगले दिन मैं बस लेकर घर चला आया। तो रिजल्ट जब आया तो 631 था। तो घर में, गांव में सब खुश थे, क्योंकि गांव में पहला डॉक्टर था मैं। और उसके बाद कॉलेज का एडमिशन हुआ। तो उसके बाद मैं हॉस्टल के लिए शिफ्टिंग हुआ। तो हॉस्टल में मैं जब पहुंचा कि तो मेरा पहले से ही वीडियो था आपके साथ जो ऑनलाइन में, तो वो पहचान गए। हाँ, वही उसको देख बहुत सारे बच्चे मुझे पहचानते। मतलब मैं तब तक के लिए जानता नहीं कि मैं इतना फेमस हूँ हमारे कॉलेज में। मतलब मेरे पेरेंट्स, मैं जिस रूम अलॉट हुआ था तो पहले गया था, तो मेरा जो रूममेट आया तो वो भी PW से पढ़ रहा था। मतलब वो भी नीट में 632 उसका 32 आया था। उसने जब मुझे देखा तो झटक से मुझे पहचान लिया कि तुम देवी प्रसाद हो ना। क्या? हाँ। मतलब तुम कैसे जानते हो मुझे? मतलब तुम अलग पांडे सर के साथ एक वीडियो में थे वो। तो उसने उसके पिताजी को फ़ोन की कि मुझे जिस रूम में मिला है उस वक्त वो मेरा नाम लिया कि वो जो वीडियो में आया था। तो वो इतनी खुशी हो गई थी कि मैं भी उस वक्त सोच रहा कि मैं इतनी भी फेमस हूँ, मतलब वहाँ पर। तो आगे क्या है? डॉक्टर बनना है कि इसके बाद ऐसा कुछ है कि UPSC का एग्ज़ाम क्रैक करना है? अब आगे क्या विजन है, यहाँ से क्या सोच रहे हो? आगे तो डॉक्टर बनना है। मतलब मुझे मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ वहाँ पर तो डॉक्टर की ही कमी है। मतलब वहाँ पर जब गांव में, तो वहाँ पर डॉक्टर की कमी है। मतलब मैं अभी तो MBBS किया हूँ, मतलब 5 साल के बाद जब डॉक्टर बनूँगा तो मैं ये सोचा है कि मैं भी डॉक्टर बनूँगा, और मेरे गांव के आसपास जो भी है जितने भी बच्चे, मतलब मैं अगर गांव से निकलकर जो मेडिकल कॉलेज की सीट पा सकता हूँ तो और कोई नहीं क्यों। बहुत बढ़िया बात। तो मैं Very good. अभी सबको प्रिफर कर रहा हूँ मेरे गांव में, जो भी गांव के जो अच्छे बच्चे हैं जो इतने अफोर्ड नहीं कर सकते, वो लाखों देख करके इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, तो मैं उनको कह रहा हूँ कि आप फिजिक्स वाला ही चूज़ कर लो। क्योंकि प्राइस मत यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो एजुकेशन की जो वैल्यू है, मतलब जो एजुकेशन का कंटेंट है वो उसको देखो। आज मैंने टी-शर्ट नहीं पहनी, कंटेंट मुझे पता है, एक्चुअली कंटेंट अच्छा है। कंटेंट तो गाँव में बच्चा सेलेक्ट हो सकता है, थोड़ा बहुत बेसिक अगर उसको आते हैं हाँ, तो सेलेक्ट हो सकता है। बहुत ही खत्म अगर बेसिक्स हैं तो वो दिक्कत होगी। हाँ, अगर थोड़े बहुत भी बेसिक क्लियर हैं तो हाँ, मतलब पढ़ सकता है। गांव में बच्चे अच्छे, मतलब बहुत ही कमजोर बच्चा भी गांव से अगर पढ़ता है ना यकीन से, तो मुझे लगता है हाँ, उसको मतलब ऑल्दो हम मेरी ब्रांड है, पर मुझे लगता है कि 2 साल लगेगा। 2 साल लग अगर जाएंगे। बहुत ही कमजोर है तो भी 2 साल अगर पूरी जान लगाएगा सेलेक्ट हो जाएगा। मतलब अपना 100% देना है। मतलब ये नहीं कि हम पहले ले लिए फिजिक्स वाला के कोई यकीन ले लिए और पहले पढ़े तो उसके बाद कुछ देखो ऐसे नहीं चलेगा। 70 से 80% तो यार सेलेक्ट तुम खुद से ही होते हो। हाँ, कंटेंट तो अच्छा मतलब बहुत है, आपको बहुत हर जगह दिन हर पढ़ना जगह। है। मतलब ये शादी वगैरह वो ये पे कुछ घुसना नहीं है। मतलब आपके 100% यहीं पर ही देना है। बढ़िया, खूब अच्छे से पढ़ाई करो, जीवन खूब अच्छा करो, बहुत अच्छे डॉक्टर बनो। एंड बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है कि इतनी कठिन परिस्थितियों के अंदर तुमने हौसला नहीं छोड़ा। 177 नंबर से 631 नंबर आए और पिताजी का सपना तुमने पूरा किया और पूरा कर रहे हो, आगे भी करोगे। हमें बहुत गर्व है तुम्हारे ऊपर। और बस, और क्या, मिठाई लाए थे हम लोग, मिठाई खिलाया जाए भाई को। हाँ, खा जाओ, एक और दूं? वाह। मैं उम्मीद करता हूँ देवी की एक कहानी आप सभी को इंस्पायर की होगी। मिलेंगे अगले एपिसोड में अगली एक और कहानी के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।